Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly, attending your online classes and offline classes. Children, you know that I have started chapter 15 of your EVS book, which is our Earth. और ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के सरफेस को, हमारा जो अर्थ है वो जिससे बना है, लैंड एंड वाटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में हम पढ़ेंगे मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स के बारे में। अर्थ का जो हमने जो पार्ट था, लैंड फॉर्म था, वो हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। इसी से अर्थ बना है। लैंड फॉर्म्स में हमने डिस्कस किया प्लेन्स, प्लाटो, हिल्स, माउंटेन्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और ऑनलाइन क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है हिल्स एंड माउंटेन्स के बाद जो डिस्कस करेंगे वो है डेजर्ट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इज़ अ लैंड फॉर्म। डेजर्ट एक ऐसा लैंड होता है जो पूरी तरह से सैंड से कवर्ड होता है। अ लैंड कवर्ड विद सैंड। सैंड को हिंदी में हम रेत बोलते हैं, बालू बोलते हैं, ठीक है। तो जो डेजर्ट होता है वो दूर दूर तक पूरी तरह से सैंड से कवर्ड होता है। वहाँ पर सॉइल नहीं होता है, वहाँ पर सैंड होता है। और क्योंकि वहाँ पर सैंड होता है इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। वेजिटेशन मतलब वहाँ पर आपको ट्रीज़ या प्लांट्स आपको बहुत कम दिखाई देंगे, बहुत लेस होता है वेजिटेशन। वहाँ पे पेड़ भी कम होंगे, पौधे भी कम होंगे, घास वगैरह भी कम होंगे, ना के बराबर जिसको बोलते हैं। और थोड़े जो वहाँ पे वेजिटेशन दिखती है वो होता है कैक्टस के फॉर्म में, जो कांटे वाले जो प्लांट होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स आपको दिखेंगे, कटीले प्लांट्स वहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल नहीं होता है, ठीक। डेजर्ट क्योंकि सॉइल नहीं होता है, वहाँ सैंड होता है, तो वो गर्म भी बहुत होता है। डेजर्ट जो एरिया होता है वो बहुत हॉट होता है। क्यों बहुत हॉट होता है? क्योंकि जो सैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सनलाइट में जो सैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। इतना गर्म हो जाता है कि बिना आप स्लीपर्स के, बिना फुटवेयर के अगर आप उस पर पैर रखोगे तो आपके पैर जलने लगते हैं, इतना गर्म हो जाता है। दिन में जो डेजर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बिकॉज सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इस वजह से पूरा डेजर्ट जो है वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मतलब वहाँ के जो टेम्परेचर होता है, डेजर्ट एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मतलब दिन का टेम्परेचर कुछ और होता है और रात का टेम्परेचर कुछ और होता है। डेजर्ट में क्या होता है कि जो सैंड होता है बहुत जल्दी गर्म होने की वजह से दिन का टेम्परेचर बहुत गर्मी पड़ती है, और रात को यही जो सैंड है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जो सैंड का ये क्वालिटी होता है कि बहुत जल्दी गर्म होना और बहुत जल्दी ठंडा होना। तो शाम होते होते रेत एकदम ठंडा हो जाता है, तो रात का टेम्परेचर बहुत कूल होता है और दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में काफ़ी ठंडी पड़ती है। मतलब ये समझ लें कि रात में लोग चादर रजाई लेके सो सकते हैं, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कि एसी, फ़ैन, कूलर इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। और डेजर्ट के में जो लाइफ होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम होता है। पानी क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ रेनफॉल नहीं होता। रेनफॉल बहुत ही कम होता है, बारिश बहुत कम होती है। इस वजह से वहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं वो होता है डेजर्ट में, पानी की बहुत कमी होती है। इंडिया में जो राजस्थान का जो स्टेट है वहाँ पे डेजर्ट है। वहाँ पर आप जो है राजस्थान का कुछ पार्ट जो है वो डेजर्ट है। अच्छा, तो ये एक डेजर्ट, एक लैंड फॉर्म हो गया। यहाँ पर भी आपको पॉपुलेशन बहुत
कम दिखेगी डेज़र्ट में, क्योंकि जैसे मैंने बताया लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, यहाँ पे मकान बनाना मुश्किल होता है, यहाँ पर एनिमल्स को का रहना मुश्किल होता है। ज़्यादातर कैमल्स ही आपको दिखेंगे क्योंकि वो बिना पानी के बहुत दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन कम होता है क्योंकि लाइफ टफ है, फैसिलिटीज़ यहाँ पर कम है, इसलिए वजह से। नेक्स्ट है हमारा डेज़र्ट के बाद वैलीज़। इसको मैं इरेज कर दूं तो मैं आगे का लिखूंगी। डेज़र्ट के बाद हम बात करेंगे वैलीज़। वैलीज़ क्या होता है? वैलीज़ होता है दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है, द स्पेस बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है। द एरिया और द स्पेस, द एरिया या लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। द एरिया, द लैंड, द स्पेस बिटवीन माउंटेन्स। जैसे ये माउंटेन, ऐसे माउंटेन हुआ तो इसके जो बीच का जो जगह है इसको बोलते हैं वैली, इसको बोलते हैं वैली। ज़्यादातर जो वैली होती है वो ग्रीन होता है, बहुत वहाँ पे वेजिटेशन होता है, घास अच्छी लगी होती है, ग्रास लगे होते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं वहाँ पर, और मतलब कि प्लांट्स वहाँ पे होते हैं, वेजिटेशन वहाँ पे होता है। दो लाइफ वहाँ भी थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि माउंटेन्स के बीच में है, ठंड वहाँ बहुत पड़ती है, वहाँ पर जो है सिटीज़ या सिटीज़ कम सेटल्ड हैं क्योंकि माउंटेन एरिया होता है, इसलिए। कश्मीर जो है, कश्मीर जो आपने नाम सुना है ना, कश्मीर वो एक वैली है, कश्मीर इज़ वैली। कश्मीर जो शहर है वो एक वैली है, माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ वो शहर है, ठीक है। वैली के बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं जानेंगे, इतना ही जानना काफ़ी है कि वो दो माउंटेन के बीच का लैंड होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड किसको बोलते हैं? ISLAND। आइलैंड जो होता है वो किसको बोलते हैं? आइलैंड एक ऐसा लैंड होता है जो सब तरफ से पानी से कवर्ड होता है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, ओके। अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम all sides. A land surrounded by water from all sides is called island. कोई भी लैंड जो सब तरफ से पानी से कवर्ड होगा, घिरा हुआ होगा, उसको हम कहेंगे आइलैंड, ठीक है। और इंडिया के पास, इंडिया में है लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, अगर आपने नाम सुना होगा तो, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। वहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं एंड आइलैंड्स आर जनरली वेरी ग्रीन। देयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेजिटेशंस, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आजकल वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं, पीपल गो देयर टू स्पेंड देयर वेकेशन, अपने छुट्टियाँ मनाने के लिए लोग आइलैंड्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आइलैंड्स होते हैं ना, इनफैक्ट दे आर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लैंड फॉर्म में आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखेगी, जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। जैसे मैंने बताया ना कि लोग यहाँ पे वेकेशंस के लिए, आजकल ये एक फ़ैशन हो गया है कि लोग अपना वेकेशंस में लोग आइलैंड में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पोल्यूशन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे लोग कम मिलेंगे तो यहाँ पर पोल्यूशन कम होता है, नेचुरल ब्यूटी होती है, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, तो और क्या चाहिए घूमने के लिए। तो यहाँ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड फॉर्म होता है आइलैंड्स, ठीक। तो हमने पढ़ा डेजर्ट, आइलैंड्स एंड वैलीज़ के बारे में। ये हो गए हमारे लैंड फॉर्म्स, जो भी हमने लैंड फॉर्म्स जाने, तो हमारा अर्थ का ये लैंड फॉर्म हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं। वाटर बॉडीज़ का मतलब क्या होता है? वाटर बॉडीज़ मतलब वो चीज़ें जहाँ पर आपको पानी दिखे,
ठीक है। और जैसा मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हमारा जो अर्थ है उस पर पानी ज़्यादा है और लैंड कम है, वाटर बॉडीज़ ज़्यादा हैं और लैंड फॉर्म्स कम है। 71%, ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है। इसीलिए कहते हैं ना कि पानी की कमी है, वो पीने वाले पानी के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, वो 1% से भी कम हो गया है। इसीलिए पानी बचाने की बात की जाती है। पानी तो बहुत है लेकिन यूज़लेस है वो, क्योंकि वो सलाइन वाटर है, वो नमकीन पानी है जो हम ना पीने के काम ला सकते हैं, ना प्लांट में यूज़ हो सकता है, ना उससे आप वॉशिंग कर सकते हो, ना क्लीनिंग कर सकते हो। तो ऐसा पानी ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओशंस एंड सी। ओशंस एंड सीज, ये क्या होते हैं? दे आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। लार्जेस्ट ओशन क्या होता है? ओशन इज ए ह्यूज वाटर बॉडी, मतलब आपको ना उसका एंड नहीं दिखेगा, इतना बड़ा ये वाटर बॉडी होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महासागर। मतलब ये इतना बड़ा होता है कि अगर आप एक साइड पे हैं तो आपको उसका दूसरा जो साइड है वो दिखेगा ही नहीं, इतना ह्यूज होता है। और जनरली ओशंस में क्या होता है, ओशंस का क्या यूज़ होता है? इस पर शिप्स सेल करती हैं, और ये जो शिप जो इस पे सेल करती हैं वो सिर्फ यूं ही घूमने के लिए नहीं करती हैं, इससे बिजनेस होता है, ट्रेडिंग होती है। लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है थ्रू शिप्स। बड़ी बड़ी शिप्स इस पर चलती हैं, ओशंस पर ह्यूज शिप्स फ्लोट करती हैं, एंड दीज शिप्स, इसमें ट्रैवलिंग भी होती है और गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है थ्रू शिप्स ऑन ओशंस। पहले ज़माने में जब मॉडर्न ये व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, जब ये हमारे पास ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है ना, हमारा कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब जब नहीं थी, तो पहले ज़माने में लोग शिप से ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे, शिप से ही ट्रैवल करते थे। पहले जो बिज़नेस होता था वो शिप से ही होता था, तो उस वक्त ये ओशंस और सी जो है वो उसमें होता था। तो ये ह्यूज वाटर बॉडीज़ होते हैं, दीज आर ह्यूज वाटर बॉडीज़। पानी भले काम का नहीं है, लेकिन ओशंस और सी किस पर्पस में यूज़ होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। ओशंस के अंदर भी जो है बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो वाटर बॉडी, जो ये ओशंस और सी के अंदर जो लाइफ है एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट की, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। ये हो गया ओशंस एंड सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स की। रिवर्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है हमारे लिए। ज़्यादातर जो रिवर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स, वो माउंटेन से निकलते हैं। जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, मैंने आपको बताया था ना ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स आर ह्यूज पीसीज ऑफ स्नो, बर्फ़ के बहुत बड़े 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 जो पीसीज होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। और जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनसे बनती हैं नदियाँ, और ये रिवर्स माउंटेन से निकल के ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो करके ये प्लेन्स की तरफ आती हैं। और यही जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर होते हैं प्लेन्स में। प्लेन्स में जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो रिवर्स है। पहले ज़माने में जो गांव होते थे, जो शहर होते थे, वो नदी के किनारे ही बसे होते थे। आपका जो अपना शहर बनारस है वो भी तो गंगा नदी के किनारे है ना। रिवर गंगा फ्लोज थ्रू योर सिटी, आपके शहर से बह के जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, बनारस शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहले ज़्यादातर जो शहर होते थे, जो गांव होते थे, वो नदी के किनारे ही बसते थे, इसलिए क्योंकि पानी मिल जाता था। पानी बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। पीने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए, सबसे ज़्यादा खेती करने के लिए चाहिए, क्रॉप्स उगाने के लिए चाहिए, है ना। तो रिवर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर रिवर है। और रिवर का जो पानी होता है वो सलाइन नहीं होता है, वो
फ्रेश वाटर होता है। अब हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो सारी नदियाँ पोल्यूटेड हो चुकी हैं। किसने पोल्यूट किया? ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों ने ही गंदा किया है ना, हम ही ने इसको गंदा किया है रिवर को। तो पहले ज़माने में रिवर इतने पोल्यूटेड नहीं हुआ करते थे, वो उसमें फ्रेश वाटर होता था। लोग पीने का पानी नदियों से ले जाते थे, अपने गाय भैंसों को भी वही पानी पिलाते थे, खुद भी वो पानी पीते थे, और खेती करते थे तो उस पानी को यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये नदियाँ जो हैं, अभी जो ये रिवर्स हैं वो पल्यूट हो चुकी है। पल्यूट होना मतलब गंदा होना। कैसे गंदा होते हैं वो तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि नदियों का पानी कैसे पल्यूट होता है। उसमें सारा सीवर का पानी, फैक्ट्री का गंदा पानी, प्लस लोग उसमें कचरा डाल देते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, बॉटल, ये सब डाल वाल के सब गंदा कर देते हैं। और अब ये पानी जो है वो पोर्टेबल नहीं है, अब ये पानी पीने लायक नहीं रहता है। मतलब डायरेक्टली आप नदी का पानी लेकर पी नहीं सकती, क्योंकि वो इतना गंदा है, हम उससे बीमार हो सकते हैं, कि बीमारियां हो सकती हैं। अब उसे जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, जब तक कि उसको फ़िल्टर नहीं करेंगे, तब तक हम इस पानी को पी ही नहीं सकते, हम यूज़ ही नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कि आप थोड़े कपड़े धो सकते हो या अपने जानवरों को नहला सकते हो, पीने के लिए तो बिल्कुल हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर थे और अभी भी हैं। तो रिवर्स जो है वो फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी का सोर्स है, अपार्ट फ्रॉम ओशंस एंड सी। ओशन और सी का पानी तो नमकीन होता है, लेकिन ये पानी जो है वो नमकीन नहीं होता है। तो हमने बात किया ओशंस का, हमने बात किया रिवर्स का। अभी और वाटर बॉडीज़ को हम डिस्कस करेंगे, पर आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और बाकी की डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।